हरियाणा का आदमी वैसे ही अक्खड़ रहता कि अक्खड़ता है अक्खड़ता है। मैंने बड़े सोच समझ के नमस्ते करी थी कि भाई इतने प्यार से कर लो, कोई ताली बजा देगा, पर इनको पता नहीं कैसे पता चलेगा ये हरियाणा का है। फिर भी ताली नहीं बजाई, जरा जोरदार मिलकर तालियां बजाओ। ई को घटा दिया भाई, ई को की जरूरत नहीं है। पैसा तो हम लगाएं, सुने दूसरे, ऐसा काम क्यों करें हम। उतनी आवाज रखो ना जितनी यहां तक रह जाए, अपन क्यों ज्यादा जोर से बोले। हाँ, अभी से सीटी बजा दी। केजरीवाल के आदमी भी आए हुए हैं क्या? बैठे कहाँ है केजरीवाल के आदमी? बैठे यहीं बैठे हैं। अच्छा, ये हार के भी यहां गए। वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया। नेताजी ने इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, आधे घंटे में ढूंढ के बता देना। अब इंस्पेक्टर साहब लग गए ढूंढने। भाई साहब, नेताजी का वापस फोन चला गया, इंस्पेक्टर साहब परेशान मत होना, हार घर पे ही मिल गया। इंस्पेक्टर साहब बोले आप कह रहे हो परेशान मत होना, 15 लोगों ने हामी भर दी, उनको मार मार के लट सुझा दिया, बोले मैंने लिया है। एक आदमी आया, उसके पलस्तर बंद रहा, तो वो आया बोला साहब के वो जैसे उसके पलस्तर बंद रहा, मैंने देखा यार ये उसके प्लास्टर बंधा हुआ है। सामने से एक आदमी और ताजा ताजा आया, उसके पास उसके 2 प्लास्टर बंधे रहे थे। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा जिसके एक बंध रहा था, भाई साहब आपके 2 पत्नियां हैं? उसकी लुगाई ने तोड़ी थी। तो मुझे ये लगा कि लेडीज की वजह से इनका धंधा बहुत बढ़ रहा है। लुगाई सूतती है, हड्डियां टूटती हैं, इनके यहां जाते हैं। एक बार डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजा दीजिएगा, बहुत जिंदा दिल इंसान है। और ये तालियां बजाने की परंपरा भी मैं बता दूं, तालियां बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हम तालियों से खुश होते हैं। कभी ताली बजाने से क्या हो जाता है भाई साहब, कोई विशेष बात नहीं है। तालियां केवल हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचती है, कवियों को अच्छा लगता है। यहां पर आने के बाद कोई कवि याद नहीं रहता उसको क्या पेमेंट मिलेगी, क्या माल मिला नहीं मिला। उसे यह याद रहता है कि मैं जो प्रस्तुति करूं, मां सरस्वती ने जो शब्द दिए हैं वो आप तक पहुंचे और आप उसकी प्रतिक्रिया करके कवियों के लिए ताली बजाओ। पिछले हफ्ते चला गया मैं कवि सम्मेलन में, थोड़ा इसका बेस बढ़ा दो दोस्त। यहां ये जो दोनों स्पीकर हैं इनका बेस बढ़ा दो। हाँ, इको कम कर दो, इको है ही नहीं। 5000 कटेंगे तुम्हारे, मेरे को इको चाहिए था। ये मुमताज कहां पे गाएगी ये 500 साल पहले वाली, जब से इसी चक्कर में, तो उस टाइम भी इको नहीं था, जब भी तो गई है। अरे वो सब घबराओ मत, दुनिया भर का ये काजल लगा के आई है प्रीति, छोड़ दिया इस मोबाइल को, छोड़ दिया। तो ये हमें क्या होता है कि मैं दिल्ली में गया, भाई साहब कवि सम्मेलन में ताली नहीं बजा रहे लोग, नहीं बजा रहे, क्या हो गया? तो सारे कवि घबरा गए, बोले नहीं भाई ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे। मैंने कहा भाई कोई नहीं, हो जाता, कई बार नहीं पता होती लोगों को, मैं सिखा देता हूं। मैंने सिखाई, मैं जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, अपना दाहिना हाथ ऊपर करो। उन्होंने करा, करना जितनी बहनें बैठी हैं, पुलिस की बहन भी बैठी थी, जरा राइट हैंड ऊपर करो। हाँ बहन बहन करो, सब करो, राइट हैंड ऊपर करो। इसमें कल्पना करो मेरे पति की फोटो है। अरे कल्पना करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ऐसी कल्पना करो मेरा पति है। अब दूसरे हाथ से ताली बजाओ। मैं बता रहा हूं भाई साहब, एक लेडीज ने 15 मिनट तक नहीं छोड़ा। ये रुक जा, बोली आज नहीं छोड़ूं, आज पता चल गई। भाई साहब 15 मिनट तक ताली बजी। अब आदमी खाली बैठे, वो नहीं बजा रहे। किसकी हिम्मत लुगाई की फोटो पे ताली बजा दे? किसका कोई मर्द का बच्चा? मैंने कहा उठाओ हाथ, मैं खड़ा हूं। लेफ्ट हैंड ऊपर करा उन्होंने। करना भाई साहब, जरा कितने बैठे मर्द, इन्हें तो दोनों ही कर लिए, तो सबको मारेगा। लेफ्ट हैंड ऊपर करो। इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उस बिचौलिए की देखनी है जिसने शादी कराई थी। अब जोरदार मिलकर तालियां बजाओ साहब, बस यही वातावरण मेरे को चाहिए। निर्मल बाबा का नाम सुना किसी ने? निर्मल बाबा का, अरे किसने सुना निर्मल बाबा का नाम? भाई इतने नहीं सुना है, ऐसी बात नहीं हो सकती साहब, बहुत फेमस व्यक्ति है निर्मल। हाँ, समोसे खाए थे? हाँ बाबा खाए थे। कचौड़ी खाई थी? बाबा खाई थी। कौन सी चटनी से खाई थी? बाबा हरी से खाई थी। ओहो, लाल से खानी चाहिए थी, तेरी कृपा वहीं पे अटकी पड़ी है। कौन से कलर का बटवा रख रखा? पीले कलर का है सर। ओहो, काले रंग का पर्स रखना चाहिए था, तेरी कृपा वहीं पे अटकी पड़ी है। अगले ने चटनियों में कृपा अटका रखी थी। वो एक चला गया बाबा के पास, बोला बाबा लुगाई घर से भाग गई, परीक्षा में बच्चे फेल हो गए, काम धंधा चौपट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बोले अंबेडकर नगर वाले कवि सम्मेलन में गए थे, परम फाउंडेशन वाले में, बोले गए थे। अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी को सुना था? बोले बाबा सुना था। ताली बजाई थी? बोला ना बाबा ताली तो नहीं बजाई। बस बोले तेरी कृपा वहीं पे अटकी पड़ी है। तो अगर कृपा चाहिए तो एक बार मिलकर ताली बजाओ। दिल्ली में रहता हूं, हमारे यहां विधानसभा की 70 सीट थी। कितनी? 70। उसमें से 67 केजरीवाल ले गया। कितनी बची थी? वो ऐसे ही बैठे रहते थे विधानसभा में, ना कोई खास ताली बजानी, ना कोई विशेष कुछ करना। बस वो सोचते थे कि 3 ही सीट आई हैं, क्या करेंगे। तो तीनों सज्जनों को मैं नमन करता हूं सर, प्रणाम। इसमें जो कोई पुलिस तो नहीं है? फिर ठीक है, तो पुलिस से बहुत डर लगता सर। पुलिस तो पीछे बैठी है, ये रही।
हर जगह पुलिस ही पुलिस है। पुलिस दीदी भी तो बैठी है, कहाँ है दीदी? पुलिस दीदी, हाँ पुलिस दीदी कहाँ है? पुलिस वाली दीदी, हाँ ये देखो क्या देश की सेवा कर रही हैं। महिलाओं का जमाना। हमारे यहाँ रेखा गुप्ता दिल्ली में बनी, रेखा बनी, मस्ती लेना और तालियां बजाना नई बात पे। रेखा जी दिल्ली के अंदर सीएम बनी, पूरा देश खुश, पूरी दिल्ली खुश। उसी दिन बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2-3 घंटे तक रोती रही। बाद में मैंने समझाई, रो मत, ये वो रेखा नहीं है। अब समझ में आई, डॉक्टरों का कार्यक्रम है, डॉक्टर अद्भुत होते हैं साहब। सर आ जाइएगा सर, अरे सर आइए प्लीज सर, अरे आइएगा। नहीं मैं को सर प्लीज सर, मेरी बीजेपी से बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं सच बता रहा हूं, मैं इतने वोट दिए बीजेपी को, अकेले नहीं, एक इलेक्शन में 15-15 वोट मैंने अकेले ने डाले हैं। मैं सच बता रहा हूं, किसी को भी वोट दो जाता बीजेपी के खाते में है। आ जाओ ना, आ जाओ सर, मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ, बहुत। मुझे पहले नहीं पता थी आप आए हो, मेरे को और किसी को लपेटने की जरूरत ही नहीं थी। सर तिवारी सर हमारे बीच में आए, मालिक आइएगा आइएगा, मेरा बहुत प्यार रहता है। क्या बात है, एक बार बोलिए जय श्री राम। सर क्या बात है, अरे सर आप कहाँ छिपे थे मालिक? अरे सर 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 क्या बात है। देखो किसी भी कार्यक्रम की शोभा होती है, वहाँ के क्षेत्रीय हमारे जो नेतागण आते हैं, हम हंसी मजाक में कह बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी पार्टी के भी हों, क्योंकि कभी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता। बड़ी दिक्कत रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं केजरीवाल का आदमी हूँ। हम किसी के आदमी नहीं है, हम अपनी घरवाली के आदमी, हम किसी ने किसी के आदमी बने हैं। अच्छा हमारे दिल्ली में सर बड़ी दिक्कत पड़ती है, वहां पर एक लेडीज चेयरमैन बनी है अभी, तो अब कार्यकर्ताओं की जान पहचान थी। जब भी कोई काम निकालना पड़ता ना, पुष्पा था उनका नाम, तो वो कार्यकर्ता थे, वो काम निकलवाना होता तो हम पुष्पा के आदमी है। दो भी आ रहा, पुष्पा का आदमी बता रहा, तुम कौन हो भाई? मैं पुष्पा का आदमी हूं, यानी उसका कार्यकर्ता हूं। एक दिन उसका पति आ गया, काम नहीं निकल रहा था, उनने कहा मैं पुष्पा का आदमी हूं। अच्छा वो था भी असलियत में। वो बोला यार तू पुष्पा का आदमी कैसे? 25 आदमी और हाँ भर के गए पुष्पा का आदमी है, तू कौन सा आदमी है? तो ये दिक्कत पड़ जाती है। मैं भाजपा का आदमी हूं, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, हम किसी के आदमी नहीं है। कवि को छूट होती है कि अपनी बात हास्य व्यंग से कह सके, इससे ज्यादा उसका कोई तात्पर्य नहीं होता। क्योंकि जो भी नेता होते हैं वो सम्माननीय होते हैं, जो भी पार्टी होती है सम्माननीय होती है, तभी तो हम उनको प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी बात है कि जो जीतता है सारी पब्लिक उसकी होती है, और पब्लिक जिसको जिताती है वो सब नेता उसके होते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे सब अतिथियों का। और मैं एक बात और देख रहा हूं, यहाँ पगड़ी को सलाम करता हूं, सरदार जी भाई बैठे हैं 1.25 लाख के बराबर, ये गुरुद्वारा पगड़ी मेरे को लगती है, इसको सैल्यूट करता हूं। बाबूजी आपको भी एक बार जोरदार तालियां मेरे भाइयों के लिए। और मैं कुछ देख रहा हूं, मेरे मोमिन भाई वहां बाबा बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मैंने ओमान में पढ़ी थी कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। हमारे दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा बुरा हाल है सर। वो इंस्पेक्टर चला गया कि स्कूल के अंदर, हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। केजरीवाल के गांव से आया हूं सर, मैं दिल्ली रहता हूं, बड़ा बुरा हाल है। वो हमारे हरियाणा के मास्टर जी ने एक बच्चे से सवाल कर दिया, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चे ने सवाल कर दिया, मास्टर जी ने सवाल करा बच्चे से, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हरियाणा का था, हमारे तरफ का, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। तालियां थोड़ी बजाइए। अभी बताया उन्होंने कि यूं नदी में नहाने से क्या फायदा। मछली पकड़ने गए थे तो भाई की बात का समर्थन करता हूं कि यूं नदी में नहाने से क्या फायदा, ऐसे नाटक दिखाने से क्या फायदा, वोटरों को रिझाना ना आया तुम्हें, ऐसे मछली फंसाने से क्या फायदा। ये क्या बात है, ऐसे मछली फंसाने से क्या फायदा। कोई एक इंस्पेक्टर चला गया दिल्ली के स्कूल के अंदर, केजरीवाल के टाइम में बुरा हाल था, चला गया वो, वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला बता रहा हूं। एक बच्चे को खड़ा करा, बेटा बच्चा बता देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अब कुछ पता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रही है। स्कूल बनवा दिया केजरीवाल साहब ने, अरे बनवा तो दिया, पढ़ाई तो हो। बच्चे से पूछ लिया देश के प्रधानमंत्री का नाम, बोला रामलाल। बोला ये कौन है? बोला मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल पहले घर से चले गए थे, माँ बोली हो सकता प्रधानमंत्री बन गए हो।
बोला तेरे को स्कूल से निकाल दूंगा। बोला स्कूल से आप निकाल ही नहीं सकते, मैं स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूं, पढ़ता तो मेरा भाई है। बोला वहां चले जाओ, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10 रुपए देंगे, आप दोगे भाई देगा। बोला तेरी शिकायत टीचर से करता हूं। टीचर के पास गए, टीचर महोदय कैसे बच्चे? अरे सुनो भाई, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता उनको सस्पेंड कर दूंगा मैं, और आपको भी सस्पेंड करूंगा। टीचर बोले सस्पेंड सर आप मेरे को कर ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाता मैं भी नहीं हूं, टीचर यहां मैं भी नहीं हूं, टीचर मेरा भाई है, परिवार में शादी थी। बोला इंस्पेक्टर साहब आएंगे, आप चले जाओ, मैं आ गया हूं। भाई साहब यही बात है। इंस्पेक्टर साहब बोले इतना बुरा हाल कहीं नहीं देखा। प्रिंसिपल के पास गए, कैसे बच्चे कैसे टीचर, आपने देश के अंदर भ्रष्टाचार मचा रखा है, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। बोले शांत, गुस्सा मत करो, बैठो सर, बुरा मत मानना, सस्पेंड आप नहीं कर सकते, प्रिंसिपल मैं भी नहीं हूं, प्रिंसिपल मेरा भाई है। गांव में मुकदमा था, वहां चले गए, आज मेरे को छोड़ गए। बोले सर आएंगे, 10,000 की गड्डी दे देना, सारी फाइलों पे साइन करेंगे, ये 10,000 पकड़ो और साइन कर दो। इंस्पेक्टर बोला शुक्र मनाओ, ये तो मैं आ गया जो 10,000 में मान रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता। तालियां भी नहीं चाहिए, अब चाहिए अगली बात पर, ये तो मैं हूं जो 10,000 में ये और आ गए दोनों सर। हाँ, ये तो मैं हूं जो मान गया। अब प्रिंसिपल साहब की सुन लो। प्रिंसिपल साहब बोले सर ये तो ठीक है आप आ गए, लेकिन आप ये देखो जहां बच्चे नकली, जहां टीचर नकली, जहां मैं नकली, जहां आप नकली, आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी? जरा हाथ खड़े करके तालियां बजाओ, कभी सम्मेलन को बुलंदियां देनी है। मैं आपको एक सच्ची बात बता देता हूं मेरे भाइयों, राम के दरबार में आया हूं तो एक बात भी बता देना चाहता हूं। दोस्तों कुछ नहीं रखा इस जीवन में, कोरोना का समय आपने देख लिया है, पता नहीं किस टाइम कहां निपट जाए काम। हमको जिंदगी के अंदर अगर हम हर दर्द का इलाज नहीं होता दवा खाने में, कुछ मर्ज तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। हमने जिंदगी को बना के रखा है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को टेंशन में देखा, भाई साहब 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। बड़े बड़े नेताओं को देखा मैंने, बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा, सारा दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया। हम कर क्या रहे हैं? कोई अच्छा कार्यक्रम साहित्य का अनुष्ठान होता, हम 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। अरे घर पे जाके क्या करोगे? लुगाई पहले सोच रही थी तुम घर से निकलो, फिर दोबारा दुखी करोगे उसको जाके। क्यों कर रहे हो ऐसा काम? हर थोड़ा सा इंजॉय करो जीवन में। कहां बैठे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में सर, क्या दिन नहीं देखे। बाबूजी शक्लें बता रही हैं आदमियों की, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक वही। काम वाली आती नहीं थी बाबूजी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, आंखों में लिपस्टिक लगा के और होठों पे काजल लगा के। मैं तू कौन है? बोली नहीं तुम 27 साल से तेरे साथ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी बेसन ला, मैं पकोड़े खाएगी बेसन ला। मोदी जी डंडे मार रहे हैं लोगों के, वहां पुलिस खड़ी कर रखी है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, तेरे को पकोड़ों की लग रही है। बोली चुपचाप चला जा पकोड़े बेसन लेने। पकोड़े का मन कर रहा, बेसन लिया। सच बता रहा हूं बाबूजी, मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के लट सुझा दिया पुलिस ने। बोली लिया आया, मैं हाथ सूजी लाया बना ले हलवा। तो कोई टेंशन में मत रखो, किस लिए थोड़ा इसका यार इसका लाउड है इसका साउंड, इसको थोड़ा वो बनाओ, मधुर बनाओ, अपने जैसा मत बना। थोड़ा सा इसमें बेस डाल, कुछ तो कर, तू आया पैसे ले रहा है, कुछ भी कर दे, चाहे बुराई कर दे, लेकिन कर दे, मैं खाली नहीं बैठने दूंगा मोदी के राज में। वहां मोदी जी काम कर रहे हैं, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, बिहार में इतनी मेहनत करी, योगी जितना काम कर, तू खाली बैठा है। मैं नहीं करने, खाली किसी को मैं बैठने नहीं दूंगा। क्यों भाई? हाँ, कितना खुश है बिना बात पे। तो हम लोगों को हमेशा ऊर्जा में रहना चाहिए। कोई टेंशन की बहनें बैठी हैं, देखो कितनी शांति से बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हरियाणा की लुगाई, अगर बाबूजी इतनी देर चुप बिठा दो ना, खड़ा नाश कर दे कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दो। बोला नहीं यार, तू है ना, तुम शोर बहुत मचाते हो। परिवार बोला, अरे बोला कोई शोर नहीं मचाएगा यार, तूने हेलीकॉप्टर सीखा, गांव का आदमी है, हम परिवार वालों को शेयर करवा ला हेलीकॉप्टर में बिठा के। दिल्ली में मैंने एक कविता पढ़ी, भाई साहब एक एटीट्यूड वाला आदमी बैठा, ताली नहीं बजा रहा। मैंने कहा भाई ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोला बड़ा आदमी हूं, मैंने आदमी रखे हुए हैं, मैं ताली बजाने के लिए बोला। मैं एक कविता और पढ़ी, सब हंसे, वो नहीं हंसा। मैंने कहा आप हंस भी नहीं रहे। बोला बताई तो थी, बड़ा आदमी वो आदमी रखे हुए हैं। मैं यार इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2-3 बात बस सड़क पर वही व्यक्ति आते हुए मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? बाद में पता चला आदमी रखे हुए, घर वाले लोग ताली नहीं बजा रहे, पता नहीं इनका क्या रखा हुआ।
तो मस्ती से काम लेना है। तो उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। नाराज हो रहे, सब बोलने को मना कर रखा। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा, मां तू ही कुछ बोल। मां बोली, बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये तो महिलाएं शांति से बैठी है, बहुत बड़ी बात है। एक दोस्तों से मैं अपील करता हूं, जो भी वीडियो बना रहे हैं सब इसको बिल्कुल मत बनाओ। सारी यूट्यूब पे हमारी अवेलेबल है। जिंदा हो 100% यहीं रहो और यहां का आनंद लो। कल आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये भेजोगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे को भेजेगी। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। टोपी वाले भाई, तुम मत करो इस उम्र में मेहनत। तुम डायरेक्ट ध्यान दो गर्लफ्रेंड पे, बीच में मेरे को मत लाओ। पुलिस वाले होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता भाई साहब, आप और सब उपयोग तो कर लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इनको यूं कह दे कि बैठ जा यार तू लंबा पढ़ दिया। किसकी हिम्मत है पुलिस वाले को मना करने की? लेकिन उन्होंने पढ़ा इतना अच्छा कि हम चाहते थे कि उनको और सुने, सब चाहते थे मेरे को छोड़ के कि उनको और सुने। लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए बजाइएगा। बड़ी उन्होंने बात बताई, पुलिस चालान काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया। हमारे दिल्ली के अंदर भाई साहब अभी एक पुलिस वाला चौराहे पे, मैंने कहा भाई साहब ये, बोला यार तू ऐसा कर 200 रुपये दे दे। मैंने कहा 200 रुपये दे दो, आगे और भी तो मिलेंगे लोग, किस किस को 200 रुपये दूंगा? बोले किसी को नहीं देने, मेरे को दे दे। हमारा कोड वर्क होता है, जिस चौराहे पे कोई मिल जाए कह दियो लिमका। मैं अगले चौराहे पे गया, बोला रोको हेलमेट, मैं लिमका, बोला जा। अगले चौराहे पे बोला हेलमेट, मैं लिमका, बोला जा। अब भाई साहब मेरे पास तो लिमका थी। अगले दिन मैं जानबूझ के बिना हेलमेट गया। जैसी पहले पुलिस वाले ने पकड़ा, मैंने कहा लिमका, बोला साइड में आ जा, थम्स अप है। बजाओ ताली एक बार सर के लिए। तो ये मस्ती लेनी चाहिए।